जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, मेरी बहुत अच्छी जॉब थी मल्टीनेशनल कंपनी में, फाइनेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड में। जब मैंने वो जॉब छोड़ी, मुझे सिर्फ बिजनेस करना था। मेरा जो पैशन था वो था एक बिजनेस, और बिजनेस में भी वो था एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाना। बचपन से ही मैं आए दिन सपना देखता था, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री से, मिल से मेरी लंबी सी गाड़ी निकल रही है। आए दिन मुझे सपना आता था और मैं उस सपने में ही खोया रहता था। वही मेरे जीवन का बहुत बड़ा एम था। वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम करना चालू कर दिया कि वो मेरा एक बहुत बड़ा सपना बन गया। मुझे सिर्फ वही चीज़ नज़र आती थी और उस पर भरोसा हो गया था कि ये चीज़ मेरे साथ होगी ही होगी। चाहे मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था, कोई कैपिटल नहीं थी, मिडिल क्लास फैमिली को मैं बिलोंग करता था, लेकिन ऐसा सपना मैंने देख लिया था। जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, मेरे हाथ में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। और मैं लोगों को यही एडवाइस करता हूं कि भैया, आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपनी नौकरी मत छोड़ें, पहले अपॉर्चुनिटी तलाशो, फिर नौकरी छोड़ो। लेकिन मैंने हिपोक्रेट बन के उसके अगेंस्ट ही किया था। मैंने अपनी नौकरी बिना किसी अपॉर्चुनिटी के छोड़ दी, क्योंकि मुझे बिजनेस करना था और मुझे दिख गया था कि मैं कुछ साल अगर नौकरी और करता रहा तो मैं इसमें बिल्कुल फंस जाऊंगा। मेरे बच्चे हो जाएंगे, फैमिली बन जाएगी, फिर मैं इतनी अच्छी सैलरी वाली, इतनी कंफर्टेबल नौकरी नहीं छोड़ पाऊंगा और मेरा सपना मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने वो एब्रप्टली नौकरी छोड़ दी 2 साल काम करने के बाद। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने फादर के साथ जाके बैठना चालू कर दिया। मेरे फादर का एक छोटा सा बिजनेस था, फैक्ट्री थी, उनके साथ जाके बैठना चालू कर दिया। उनको असिस्ट करने लगा, उनसे काम सीखने लगा। कुछ महीने काम सीखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी दाल यहाँ नहीं गलेगी, यहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। वही बड़ी मुश्किल से अपनी जीविका चला रहे हैं, तो मेरा तो क्या ही होगा, मैं एक बर्डन हूँ। जब मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ, मैंने अचानक से उनके साथ जाना बंद कर दिया। उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया, वो तो मुझे सपोर्ट भी कर रहे थे, पॉकेट मनी भी दे रहे थे, लेकिन मैंने उनके साथ जाना बंद कर दिया। और उस समय आप मानोगे नहीं, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था, बिल्कुल मिजरेबल था। इतनी अच्छी नौकरी थी, हाई फाई गाड़ी खरीद रखी थी, हाई फाई खर्चे थे, वो सब बंद कर दिए नौकरी छोड़ के, अपने सपने के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए। और जब मैंने पॉकेट मनी फादर की छोड़ी तो मेरे पास बिल्कुल जीरो पैसा था, कुछ भी नहीं था, थोड़ी बहुत सेविंग पड़ी हुई थी। उसके बाद मैंने शेयर्स का काम चालू करा। फाइनेंस फील्ड से था, थोड़ी बहुत नॉलेज तो थी, फादर को भी काम करते देखा था, तो क्या स्टॉक एनालिसिस करने लगा, कंपनियों के फाइनेंशियल्स पढ़ने लगा, पूरे दिन न्यूज़ चैनल्स देखता था, मनी कंट्रोल वगैरह वेबसाइट्स जो होती हैं उन पे रिसर्च करता था। फिर कुछ अच्छे से मैंने स्टॉक्स पिक करे, उनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व किया, फिर धीरे धीरे मैंने काम करना चालू कर दिया। अब मेरा नेचर क्या था, मैं काम छोटा नहीं कर सकता। जब मैंने काम चालू करा, 10-20 हज़ार रुपये दिन का काम करता था, इंट्राडे ही करता था ज़्यादातर। धीरे धीरे करके मैंने काम को बहुत बढ़ा लिया। लाखों रुपए की टर्नओवर मैं डेली करने लगा, 10-10, 20-20 लाख रुपए की टर्नओवर डेली कर रहा था। अब क्या है, इतनी हाई टर्नओवर जब होती है, ये जो स्टॉक मार्केट है इसमें गारंटी कोई नहीं होती, आप कितनी भी रिसर्च कर लो, गारंटी कोई नहीं होती। बहुत लंबी अवधि के लिए जब आप शेयर लेके डाल देते हो ना, बहुत ब्लू चिप, तब जाके गारंटी कुछ बनती है कि आपके साथ अच्छा ही होगा, आपको रिटर्न मिल जाएगा, वरना इंट्राडे में तो कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन मैं इंट्राडे करने लगा था और कुछ पैसा कमा भी रहा था, कुछ खो भी रहा था, लेकिन कमाई हो रही थी। ऐसा नहीं है कि डिसअपॉइंटेड था, कमाई हो रही थी, इसलिए मैंने फुल फ्लेजेड वो काम करना चालू कर दिया। लेकिन दोस्तों, जो अंजाम उस काम का होना था वही हुआ। वो काम फेल हो गया। फेल ऐसे हुआ कि अल्टीमेटली बढ़ते बढ़ते मैं बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करने लगा। वो जो शेयर ट्रेडिंग कंपनी थी वो हमारे किसी जान पहचान वालों की थी, तो मैं उसमें ओवर ट्रेडिंग भी कर जाता था। अब मैंने इतनी ट्रेडिंग कर दी, उसमें एक आध बहुत बड़ी कंपनी डूब गई। कंपनी का नाम यहाँ पब्लिकली शेयर नहीं करूँगा, लेकिन बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियाँ ऐसी थी जो बिल्कुल डूब गई, और उनके साथ साथ मेरा बहुत सारा पैसा डूब गया। सेविंग्स मेरी ज़ीरो हो गई, मेरे पास कुछ नहीं बचा। तब मैंने डिसीजन लिया कि बहुत ही अनस्टेबल करियर है, इस करियर को छोड़ दूँ। दोस्तों, शेयर ट्रेडिंग करते हुए भी मेरा सपना बार बार मुझे याद आता था फैक्ट्री बनाने का, लेकिन मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इसलिए मैं वो काम कर रहा था। अब जब वो काम बंद हो गया तो मुझे वही सपना नजर आने लगा, लेकिन पैसा था नहीं। अरे फैक्ट्री बनाने के लिए तो लाखों करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं, मेरे पास तो हज़ारों रुपए भी नहीं थे। लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया कि जिस चीज़ के लिए मैंने नौकरी छोड़ी थी, जो सपना मैंने देखा था, अब उसको सच करके ही दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पास पैसा नहीं है तो नहीं सही। अगला 1 से 1.5 साल दोस्तों मैंने सिर्फ अपने पैशन के लिए डेडिकेट कर दिया। सबसे पहले तो मैंने बिजनेस का एक आइडिया जनरेट करा। मेरे फादर जो बिजनेस कर रहे थे उसी से रिलेटेड एक आइडिया को डेवलप करा, बहुत स्टडी करा, रिसर्च करा, और फाइनली उसको कागज़ों पे लेके आया। एक मिल, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री डालने का आइडिया। उसके बाद ज़रूरत थी पैसे की। पैसा मेरे पास था नहीं, तो मैंने प्लान करा कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ से आए, किस किस रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। मैंने अपने फादर को, अपने अंकल को कन्विंस किया, इस तरीके से पार्टनर्स बनाए, थोड़ा थोड़ा पैसे का अरेंजमेंट किया, जो कि बहुत कम था, लेकिन कम से कम शुरुआत तो हुई ना। फिर जाके धीरे धीरे मैंने रेंटेड प्रेमाइसेस देखना चालू कर दिया। अब करोड़ों रुपए की 10 करोड़ की फैक्ट्री बनती है, वो तो मैं बना नहीं सकता ना, रेंट पे तो ले सकते हैं ना। तो मैंने रेंटेड प्रेमाइसेस देखना चालू कर दिया, जो बंद हुई हुई फैक्ट्रियाँ थीं। बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे एक आध जगह पसंद आ गई, हाई रेंट की थी, लेकिन बिल्कुल एडिक्वेट थी।
जितना पैसा मैंने इन्वेस्टमेंट्स के जरिए इकट्ठा किया था वो सारा पैसा उन फैक्ट्री को डेवलप करने में, प्लांट को चालू होने लायक बनाने में लगा दिया। उसके बाद मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं बचा था, जबकि सारा पैसा रॉ मटेरियल में चाहिए होता है। 99% पैसा लगता है रॉ मटेरियल में, पार्टियों को उधारी देने में। लेकिन मेरे दिमाग में तो पागलपन था चालू करने का काम को। अब मैंने एक प्लान बनाया। दोस्तों, गुडविल जो होती है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके सारे लोगों को बहुत बड़ा बड़ा उधार मिल जाता है, यहाँ तक कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री लेके जो लोग काम कर रहे हैं, आप मानोगे नहीं, उनको एक भी रुपए कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि गुडविल के बेसिस पे उनको उधार मिल जाता है और आगे माल वो कैश पे बेच लेते हैं, तो उनको अपना पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस कमाई अपनी है, पैसा दूसरे का है, क्योंकि गुडविल चली आ रही है। अब हमारी कोई गुडविल तो थी नहीं, गुडविल हमने बनानी थी, और बनानी ही बनानी थी। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सारा पैसा प्लांट पे लग चुका था। अब मैंने सर्च करना शुरू किया कि कौन कौन बहुत बड़े बड़े सप्लायर्स हैं। ऐसे ऐसे लोग सर्च करे जो आम आदमी को तो मुंह भी नहीं लगाते, उनसे बात भी नहीं करते। सर्च करा, ढूंढा। उसके बाद मैंने प्लान करा कि किसको कैसे कैसे हिट करना है। अप्रोचेस निकाली, जान पहचाने निकाली। जान पहचान नहीं भी निकली तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया और बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंटली कॉन्टैक्ट किया। दोस्तों, ध्यान रखना, जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है ना, वो जीवन में हमें बहुत आगे ले जाता है। जो इंसान कॉन्फिडेंट नहीं होता, उसके पास सब कुछ होते हुए भी लोग उसको कमजोर समझते हैं। और जिस इंसान के पास कुछ भी नहीं होता, अगर कॉन्फिडेंस है बात करने का, अपनी वैल्यू वो करता है, तो उसको सब लोग इज्जत करते हैं। इसी तरह जब मैं मीटिंग पे जाता था, थोड़ा सा घबराहट तो होती थी कि यार बेइज्जती ना हो जाए, लेकिन तो भी कॉन्फिडेंस के साथ जाता था, अच्छे से बात करता था, लोगों की नब्ज को पकड़ता था। जैसे किसी को कोई भगवान पसंद है, कोई किसी भगवान का भक्त है, उनके ऑफिस में उन भगवान की फोटो लगी हुई है, तो उनसे उस भगवान के बारे में बात करो, चर्चा करो। नॉलेज तो थोड़ी बहुत मेरे अंदर थी, जनरल चीज़ों के बारे में थोड़ी चर्चा करता था, बिजनेस के बारे में चर्चा करता था, उनको सच सच बताता था मेरा प्लान क्या है। और कभी भी मैंने अपने आप को छोटा नहीं दिखाया। अगर आप कमज़ोर बन के किसी के भी पास जाओगे ना, तो लोग आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे। मैं ये कहता था, मैं एक बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, बहुत टैलेंटेड हूँ, पैसा भी है। इस काम के लिए पैसा नहीं है, और जगह लगा हुआ है, इस काम के लिए आपसे थोड़ी उधारी चाहिए। ऐसा बन के जाता था और लोगों को अपनी रेफरेंस खुद देता था, आप पता कर लो। इतना कहना ही बहुत है, लोग पता नहीं करेंगे। अगर उनको दिख रहा है कि बंदा अपने बारे में कॉन्फिडेंट है, तो वो भरोसा कर लेते हैं। धीरे धीरे 10 लोगों से मीटिंग करी, 20 लोगों से मीटिंग करी, और बिल्कुल निराश हो गया था, लेकिन तो भी अपने सपने को मैंने छोड़ा नहीं। तभी अचानक एक दिन एक बहुत बड़े सप्लायर का कॉल आ गया। रेट्स डाउन थे, उनका माल बिक नहीं रहा था, अपॉर्चुनिटी देखो अपने आप आ गई। इस अपॉर्चुनिटी के चांस नहीं थे, मैंने तो सिर्फ मीटिंग करी थी। और मैं सक्सेसफुल कैसे हुआ? रॉ मटेरियल के रेट्स डाउन हो गए, कोई माल खरीद नहीं रहा था, तो उन्होंने सोचा कि इस इंसान को थोड़ा सा माल देके देख लेते हैं। तब जाके मेरे यहाँ फर्स्ट डिलीवरी हुई, मेरी फैक्ट्री पे पहली बार माल आया। उस दिन जब मैं सुबह सुबह फैक्ट्री गया ना दोस्तों, इतनी बड़ी मील थी, मैं उसके गेट पे गया तो गेट की मिट्टी को उठा के मैंने अपने माथे से लगाया, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सपना था लाइफ का, और वो सच हो गया। कैसे सच हुआ? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, किस्मत से, या फिर यूनिवर्स ने उसको सच करा दिया। जब पहला माल उतरा, अगले ही दिन मैंने उसकी पेमेंट कर दी, चाहे कहीं से भी मांग के करी, लेकिन अपनी गुडविल बनाने के लिए उसकी पेमेंट कर दी। और 2-3 बार जब आप किसी की सही पेमेंट कर दो, तो उनको आप पे भरोसा हो जाता है, गुडविल अपने आप बन जाती है। और जब एक इंसान से गुडविल बनती है, तो उसकी देखा देखी और लोग भी आपकी गुडविल बना लेते हैं अपने मन में, और आपको माल देना चालू कर देते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे जो एक इम्पॉसिबल चीज़ थी, वो काम चालू हो गया। 100 लोगों का स्टाफ था, मैंने सारा एक एक खुद हायर करा। 3-3 मैनेजर, वर्कर्स, हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ मैं लेके आया, वेइंग मशीन से लेके और बड़ी बड़ी मशीनें सब लेके आया, और काम अच्छे से चालू करा। उस काम में दोस्तों 18 घंटे की मेहनत थी। सिर्फ 6 घंटे मुझे सोने को मिलता था, और कई बार तो रात को 2-2, 3-3 बजे भी कॉल आते थे। आपको पता है मेरे फ़ोन में कितनी कॉल्स होती थी दिन की? 125 से 150 कॉल्स। अब इमेजिन करो मैं कितनी किससे बात करता हूँ। 5-5, 10-10 सेकंड में 2-2 फ़ोन थे, 5-5, 10-10 सेकंड में कॉलें काटता था, और रेगुलर लोगों से बात करता रहता था। धीरे धीरे मैंने अपने बिजनेस को चलाया, आगे बढ़ाया, और उस सपने को सक्सेसफुल बना के दिखाया। शायद मैंने, या मेरी किस्मत ने, या यूनिवर्स ने। उस समय तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था, लेकिन आज जब मैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे ये एहसास होता है कि इस कॉन्सेप्ट ने ही काम किया था। मैं इतना ज़्यादा पैशनेट था कि मैंने ये नहीं देखा कि बिना पैसे के फैक्ट्री चालू हो जाएगी, जो कि एक इम्पॉसिबल काम है। फैक्ट्री में तो दोस्तों मुंह से निकालते ही पैसा खर्च हो जाता है, छोटी से छोटी चीज़ हज़ारों लाखों रुपए की आ जाती है। बिना पैसे के काम चालू कर दिया, और काम चला भी लिया। आगे चल के वो काम फेल हो गया, लेकिन उसके कारण कहीं और थे। शायद मेरी किस्मत खराब थी, एक डाउनफॉल आ गया चाइना की इकोनॉमी में, जो भी हुआ वो काम बंद हो गया, लेकिन वो काम मैंने चला के दिखाया, और बहुत अच्छे से चलाया।
जो कि कभी बिल्कुल इम्पॉसिबल हुआ करता था, उसको मैंने सच बना के दिखाया। और आज भी मैं अपने आप से उस चीज़ के लिए बहुत प्राउड फील करता हूँ। और इसलिए शायद जितना भी मेरा बिलीव है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, 33% हो चाहे जितना भी हो, मैं मानता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर सकता है अगर आप उसको अपने कर्मों के साथ जोड़ लो। किसी चीज़ के लिए बिल्कुल पागल बन जाओ, बहुत ज़्यादा पैशनेट बन जाओ, वो करना ही करना है, और साथ में उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहो। अपॉर्चुनिटी को छोड़ो मत, पागल बन जाओ। ये मत देखो कि मैं कितना मिजरेबल बन जाऊंगा, बस ये देखो कि मुझे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, और मेहनत करते रहो, तो बहुत अच्छे चांस है कि आपको वो चीज़ मिल जाएगी। और अगर आप सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचते हो, कुछ करते नहीं हो, तो भी शायद वो आपको मिल सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स काम कर सकता है, लेकिन उसके चांस कम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरे साथ एक और बार काम किया, वो था मेरी रिलेशनशिप में, मेरी मैरिज में, लेकिन वो मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, वो मैं आगे कभी डिस्कस करूंगा, क्योंकि पहले ही ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। इसलिए दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। लाइफ में हमेशा खुश रहो, हमेशा मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट।